हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर 8 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, पेपर 8 में टोटल 6 सेक्शन है। हर सेक्शन का अलग अलग सिलेबस है और एग्जाम में भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्शन वाइज गेस क्वेश्चन अवेलेबल कराने जा रहा हूं। आप इसको सेक्शन वाइज ही कवर करना, मिक्स बिल्कुल मत करना। तो आइए सबसे पहले हम ग्रुप ए का सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, ग्रुप ए के अंदर जो सवाल आएगा वो 15 मार्क्स का होगा। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब आपको देना होगा और वो 15 मार्क्स का रहेगा। और जो भी सवाल आएगा वो लैंग्वेज से ही संबंधित होगा, क्योंकि ये सेक्शन लैंग्वेज का ही है। इस बार के लिए आप लोग ग्रिम्स लॉ को बढ़िया से जरूर कर लेना। ग्रिम्स लॉ लैंग्वेज का ही नियम है। दूसरा क्वेश्चन है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यहां पे देख रहे हो लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। ये भी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी लैंग्वेज का ही पार्ट है। ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन, ये भी लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो कहने का अर्थ ग्रुप ए के लिए अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। जो भी सवाल आएगा लैंग्वेज से संबंधित ही आएगा। वैसे आप लोग ने देखा भी हर क्वेश्चन में लैंग्वेज मेंशन है। तो ये सवाल ग्रुप ए के लिए सफिशिएंट रहेगा, ये गेस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट रहेगा। दूसरा सेक्शन है मेरा ग्रुप बी का। ग्रुप बी भी दोस्तों 15 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप बी में जो भी सवाल आएंगे वो आपका फोनेटिक्स से संबंधित होंगे और फोनेटिक्स के अंदर ही आपको पढ़ना होगा स्पीच मैकेनिज्म, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रंट वॉल्स, इसी प्रकार से फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेज, सुपर सेगमेंटल फीचर्स, कंसोनेंट्स एंड वॉवेल्स। तो ये सारा आपको ग्रुप बी के लिए करना होगा। इतना कर लोगे तो ग्रुप बी आपका डन हो जाएगा। अब आइए ग्रुप सी सेक्शन की ओर। ग्रुप सी सेक्शन भी दोस्तों 15 मार्क्स का होगा। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब आपको देना होगा और वो रहेगा 15 मार्क्स का। यहाँ पे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो मॉर्फिम से संबंधित होगा। यहाँ पे आपको मॉर्फिम करके चलना है, फोनोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस करना है, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस ये करना है, वर्ड फॉर्मेशन करना है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स करना है, इसके अलावा सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर रूल करके चलना है। और ये जितने देख रहे हो ना सारा मॉर्फिम से संबंधित है। आपको केवल एक क्वेश्चन को बढ़िया से करना है, मॉर्फिम को बढ़िया से पढ़ लोगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सारा मॉर्फिम से ही कनेक्टेड है। आपको लग रहा होगा कि छोटा छोटा यहाँ पे आप ढेरों क्वेश्चन गेस के रूप में करा रहे हो, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे केवल कह रहा हूँ कि आप मॉर्फिम पढ़िए, फोनोलॉजी पढ़िए, इसी में ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये ग्रुप सी सेक्शन के लिए हुआ। ग्रुप डी सेक्शन के अंदर आपको दोस्तों ये सारा पढ़ना होगा। साइनोनिमी, होमोनिमी, पॉलिशमी, हाइपोनिमी, होमोफोनी, होमोग्राफी, सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंसेस, इसके अलावा हो गया आपका स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। यहाँ पे भी एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो रहेगा 15 मार्क्स का। यहाँ पे आपको केवल और केवल सिमेंटिक्स पढ़ना है। सिमेंटिक्स रिलेशन अमंग द सेंटेंसेस, अगर आप ये बढ़िया से पढ़ लोगे तो इसी में ये सारा जितना है आ जाएगा, चाहे वो सिनोनिमी हो, इंटोनिमी हो, पॉलिसमी हो, होमोग्राफी हो, होमोफोनी हो, हर एक चीज सिमेंटिक के अंदर ही आ जाएगा। तो आपको केवल सिमेंटिक रिलेशन पढ़ना है, सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगला सेक्शन है ग्रुप ई का। ग्रुप ई में दोस्तों आपको इस प्रकार से लिटरेरी टर्म पढ़ना होगा और इस बार के लिए ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायलेक्ट हो गया, आईसी एनालिसिस हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, एजिमुलेशन हो गया, इंटोनेशन हो गया, लैंग्वेज एंड पैरल हो गया, इसके अलावा इनकॉम टर्म्स हो गया। तो इतना कर लोगे तो ग्रुप ई भी आपका सफिशिएंट रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। तो ये हो गया ग्रुप ई। लास्ट ग्रुप है ग्रुप एफ, जो कि 20 मार्क्स का ये सेक्शन है और यहाँ पे आपको
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना होगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहोगे क्या है, तो दोस्तों ये एक फॉन्ट है। आपको एक फॉन्ट यहाँ पे सीखना होगा जो कि एक अलग प्रकार का ही है। अगर आप ये फॉन्ट सीख जाते हो तो विद इन 2 मिनट्स आप 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह है। मैथमेटिक्स में ही आप लोग देख लो, अगर आप डिक्टो सही क्वेश्चन करके आओगे तो नंबर तो नहीं कटेगा। उसी प्रकार से ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है, अगर आप सही करके आओगे तो नंबर नहीं कटेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, आप कितना भी सही लिख करके आओ फुल मार्क्स कभी नहीं मिलता, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं। 10 सवाल का आंसर आपको देना होगा। आसान भाषा में समझो, ट्रांसलेशन है। जैसे गाय दे दिया तो गाय को आप क्या लिखते हो, काउ लिखते हो, उसी प्रकार से वो काउ दे देगा और काउ को कहेगा आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखने के लिए। तो एक छोटा सा फॉन्ट होता है, सीखना होगा, उसके बाद ये 20 मार्क्स आप ला लोगे। इसके लिए मैं आपको सेपरेट PDF सेपरेट वीडियो दूंगा, उसको देख लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। लास्ट में बता दो दोस्तों, ऊपर जितने गेस क्वेश्चन देखे हो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये ग्रुप ए के लिए सफिशिएंट रहेगा, ये वाला ग्रुप बी के लिए सफिशिएंट रहेगा, ये ग्रुप सी के लिए सफिशिएंट रहेगा, ये ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट रहेगा और ये ग्रुप ई के लिए सफिशिएंट रहेगा। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ सेशन 22 से 25 के लिए इंग्लिश ऑनर्स के चारों पेपर के लिए हमारे पास ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। अगर आप अभी तक बढ़िया से तैयारी नहीं की हो तो घबराना भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने का समय है। हमारे साथ जुड़िए, कम समय में बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, सारा नोट शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई डाउट आएगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।